Hey guys, welcome to our YouTube channel सतगुरु कोचिंग क्लासेस. अमन सर हियर. तो गाइज कैसे हो आप सभी? आई होप ओला फाइन. गाइज आपने स्पेलिंग्स की वीडियो को बहुत पसंद किया है ना. मुझे कई लोगों ने ये भी बताया कि सर ये एक रूल हमें पहले क्यों नहीं बताया. तो गाइज ऐसा है, ये रूल्स आपको मैं बताता रहूँगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है. और जो लोग हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो सोच रहे होंगे यार ये स्पेलिंग का रूल कौन सा है. तो गाइस चिंता मत कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा. एक स्पेलिंग का मैंने एक वीडियो बना के डाली थी. बहुत से बच्चों ने उस वीडियो को देखा और बहुत पसंद किया उस वीडियो को. बहुत ईजी हो गया था स्पेलिंग्स को याद करना उससे. तो आप भी वो वीडियो देख सकते हैं. पर आपसे पहले एक बात बताऊँगा आपको. गाइस मैंने एक दिन किसी दोस्त से पूछा, यार फॉल का मतलब क्या होता है. कहता फॉल का मतलब, अरे पता नहीं क्या यार, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, क्या मतलब कर रहे हो. मैंने कहा यार फिर भी बता तो दो क्या होता है. कहता गिरना. मैंने कहा ठीक है जी, अच्छी बात है. मैंने कहा और. कहते और क्या होता है. फॉल मतलब गिरना. ठीक है. उसने मेरे को कहावत भी सुनाई. कहता वो गिरा ना, सेब पेड़ से गिरा, एप्पल फॉल फ्रॉम द टेब, उसका ट्री. मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा फॉल अपॉन. कहता गिरना. ये क्या मतलब हुआ. मैंने कहा फॉल इनटू. कहता गिरना. मतलब कहने का ये है मेरा कि गाइज लोगों को पता ही नहीं है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है. तो जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना आपसे, फॉल अपॉन, फॉल इनटू, इसका मतलब क्या है. इसके हर एक के मतलब अलग अलग है. जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यार फॉल का मतलब सिर्फ गिरना होता है क्या. अरे नहीं, गिरना नहीं होता है, बहुत से मतलब होते हैं. तो आज हम क्या सीखेंगे, हमारी फ्रेजल वर्ब सीखेंगे जो कि फॉल से रिलेटेड होगी. तो गाइज आप ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको ये फ्रेजल वर्ब को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा. ठीक है गाइज. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फ्रेजल वर्ब, जिसका टाइटल क्या है, फॉल. तो गाइज सबसे पहला फ्रेजल वर्ब फॉल की सबसे पहला नंबर क्या है, फॉल अपॉन. फॉल अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी पर क्या करना, आक्रमण करना, मतलब अटैक करना, टू अटैक द एनिमी. देखो गाइज फ्रेजल वर्ब वो होती है जो एक वर्ड को वर्ब में कन्वर्ट करती है. फॉर एग्जांपल जैसे बात कर रहे थे वो दोस्त वाली, फॉल का मतलब गिरना होता है, जरूर गिरना होता है. पर अगर उसके साथ में कोई प्रेपोजिशन या कंजंक्शन लग जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. अभी फॉल अपॉन मतलब अपॉन यानी किसी के ऊपर गिरना, ऐसा बोलते हैं हम अपॉन का. ही फेल अपॉन मी, वो मेरे ऊपर गिर गया. तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं किसी के ऊपर चढ़ जाना, मतलब गुस्सा हो जाना, किसी के ऊपर अटैक कर देना. जैसे एग्जाम्पल देखिए, और सोल्जर्स फेल अपॉन द एनिमी, मतलब कि हमारे सोल्जर्स, हमारे जो योद्धा हैं, उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया. किन को किया, एनिमीज को. ठीक है. और आपको पता है हमारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है, कौन होगा, ये सभी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है. सेकंड एग्जांपल में देखिए, ही फॉल अपॉन मी बिकॉज आई ब्रोक हर नेकलेस. ओ माय गॉड, लड़कियों का नेकलेस तोड़ दिया. अब कितना गुस्सा आएगा लड़की को. तो वही एक सेंटेंस बनाया मैंने कि उसने मेरे पे आक्रमण कर दिया क्योंकि मैंने उसका क्या तोड़ दिया, नेकलेस तोड़ दिया. तो गाइज है ना इंटरेस्टिंग. इसी तरह से करेंगे आगे भी, देखते जाइए, वीडियो को छोड़िएगा मत. सेकंड पे आइए, फॉल बैक. बैक होता है पीछे. बैक का मतलब क्या होता है, पीछे. इसका मीनिंग क्या है, कोई चीज़ को विड्रॉ करना. सपोज मैंने कोई डिसीजन लिया, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिसीजन अपना वापस ले रहा हूँ, पीछे हट रहा हूँ उस डिसीजन से. ठीक है, उसे हम बोलते हैं फॉल बैक. बैक से पीछे हटना, इससे आप याद कर सकते हो. एग्जाम्पल देखते हैं, चलो कुछ और आसानी से याद हो जाएगा. प्लीज फॉल बैक एज दे आर मोर इन नंबर. प्लीज़ कृपया करके पीछे हट जाइए. क्यों हट जाऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में है. कोई लड़ाई करने जा रहा है, उसको बोल रहे हैं यार तू पीछे हो जा. क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैं सामने उसकी पार्टी में. तो ठीक है जी. सेकंड एग्जांपल देखिए, कैन यू प्लीज़ फॉल बैक बिकॉज वी डोंट हैव मच रिसोर्सेज. क्या तुम कृपया करके पीछे हट जाओगे क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, ना ही हमारे पास लेबर है, ना ही मनी है. कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका. तो आपको याद कैसे करना है, बैक यानी पीछे हटना. थर्ड पे आइए, फॉल आउट. अब देखो फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब झगड़ना. आउट यानी देखो एक बात बताता हूँ, एक होते थे इंडोर गेम, एक होते हैं आउटडोर गेम. आउट यानी बाहर जाके क्या करना, खेलना. हम गेम की बात नहीं करेंगे, बाहर जाने की बात आ गई. अब घर पे बैठे तो किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, हम बाहर गए और किसी से झगड़ा हो गया. आउट यानी बाहर गए तो झगड़ा हो गया. मतलब क्या करना, टू स्ट्राइफ या फिर टू क्वेरल, झगड़ा करना. ठीक है. और आप ये भी कह सकते हो कि किसी ने मुझे आउट कर दिया, यानी उसने मेरे से झगड़ा कर लिया. आप जैसे मर्जी याद कीजिए, पर मेरा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा. एग्जाम्पल देखते हैं चलो. यस्टरडे आई फेल आउट विद माई फ्रेंड.
मतलब कल क्या हुआ, मेरे दोस्त के साथ मेरा क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। हम सीधा स्ट्राइफ या क्वेरल ना लगा के ये फ्रेजल वर्ब लगा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सेंटेंस। सेकंड देखिए, दे ऑलरेडी फेल आउट ड्यू टू मनी क्राइसिस, वो पहले ही झगड़ चुके हैं आपस में, क्योंकि पैसे की तंगी की वजह से वो आपस में पहले से ही झगड़ चुके हैं, लड़ाई हो चुकी है उनकी। ठीक है, फोर्थ पे आ जाइए, फॉल अवे। अवे यानी बहुत दूर जाना। ठीक है, मतलब किसी ने क्या कर दिया, मेरा साथ छोड़ के बहुत दूर चला गया। अब देखो क्या है ना, कई बार लोग साथ छोड़ देते हैं, डेजर्ट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, है ना, वो उसके ऊपर ये फ्रेजल वर्ब बना है। ओके, टू लीव या टू डेजर्ट, साथ छोड़ना। अवे से याद रखना, अवे मतलब बहुत दूर। ठीक है, और दूर क्यों गया, मेरा साथ छोड़ के वो बहुत दूर चला गया, इस तरह से याद कर लीजिए इसको। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल नॉट फॉलन हिम अवे एज वी आर फ्रेंड्स, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं, गुस्से से नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि हम दोनों क्या हैं, दोस्त हैं, इस तरह से बोल रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पे आइए, शी फेल हिम अवे बिकॉज शी लाइक समवन एल्स। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। क्या हुआ, मतलब उसने उसका साथ छोड़ दिया, लड़की ने किसी लड़के का साथ छोड़ दिया क्योंकि वो लड़की किसी और लड़के को पसंद करती थी। ठीक है, फिर आ जाइए फिफ्थ पे, फॉल ऑफ। ठीक है, मतलब क्या है, ऑफ का कुछ होता है, कोई चीज़ ऑफ कर देना यानी कम कर देना किसी चीज़ को। वैसे तो ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, पर यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। टू बिकम स्मॉलर और फ्यूअर। एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा आसानी से याद होगा। गैदरिंग एट सुखना लेक हैज़ फॉलन ऑफ दिस समर ड्यू टू कोविड-19। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है जी। सुखना लेक जो कि चंडीगढ़ में है, वहाँ पे लोग इतना इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का टेरर आया हुआ है, अटैक आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं ये एग्जाम्पल के साथ में। सेकंड देखिए, अटेंडेंस एट चर्च हैज़ फॉलन ऑफ दिस वीक, मतलब इस हफ्ते अटेंडेंस यानी चर्च में लोगों की मौजूदगी, चर्च में लोगों की गैदरिंग क्या हो गई, कम हो गई है। तो भाई बहुत आसान है इसको याद करना, बस आपको क्या करना है, इंटरेस्ट लेके आना है। सिक्स्थ पे आइए, फॉल इन। बहुत अच्छा है जी सेंटेंस, मेरा तो फेवरेट सेंटेंस है ये। फॉल इन का मतलब देखिए, कोई चीज़ क्या करना, गिर जाना। जैसे कोई टेबल से कोई चीज़ नीचे गिर गई, उसे हम बोलते हैं फॉल इन। ठीक है, और सेकंड मीनिंग देखिए इसका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी चीज़ में पड़ जाना। देखो फॉर एग्जाम्पल, ही फेल इन लव, वह प्यार में पड़ गया, है ना। ये सेंटेंस तो आप सभी ने सुना हुआ, फिल्में सभी देखते होंगे, तो वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। टेबल फेल इन व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जैसे ही मैं क्लास के अंदर गया, टेबल क्या किया, टेबल गिर गया। ये था सिंपल वाला मीनिंग। सेकंड मीनिंग पे आइए, ही हैज़ फॉलन इन लव, वह क्या हो गया, प्यार में पड़ गया। ठीक है, मतलब पढ़ना, इस तरह से हम किसको कह सकते हैं, पढ़ना नहीं, वो तो आप छोड़ दोगे पढ़ने वाले काम तो, है ना, वो बहुत ही अलग मीनिंग है इससे। सेवन देखिए, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है कोई चीज़ मैंने, मतलब फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम बनाया और वो प्रोग्राम क्या हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, लागू नहीं कर पाया मैं उस प्रोग्राम को, यानी कि फेल टू मेटीरियलाइज। योजना बनाई मैंने, प्लान किया, अब उसको सफल नहीं कर पा रहा हूँ, उसे हम बोलते हैं फॉल थ्रू। जैसे एग्जांपल देखिए, हिज प्लान टू वॉच मूवी फेल थ्रू, उसका प्लान, किस चीज़ का प्लान, मूवी देखने का, क्या हो गया, सफल नहीं हो सका, फेल, FALL। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग बनेगा। एवरी टाइम माई ट्रिप फॉल थ्रू, जब जब मैंने ट्रिप का जाने का सोचा, मेरी ट्रिप क्या हो गई, सफल तो हो ही नहीं पाई। ओहो, बहुत बुरा हुआ। ठीक है, लास्ट आ जाइए एट्थ फ्रेजल वर्ब पे, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, कोई डिज़ायर्ड इफेक्ट, डिज़ायर्ड रिजल्ट ना ले पाना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा था कि यार इस साल तो मैं बहुत अच्छा सा प्रॉफिट कमाऊंगा, पर क्या हुआ, सब कुछ चौपट हो गया ना, क्योंकि कोरोना वायरस इतना गंदा फैल चुका है कि मैं कहता हूँ परेशान कर रहा है सभी को। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग, जिससे कि ये बहुत मज़ेदार लगे। हिज स्कीम टू वॉच मूवी फॉल फ्लैट, उसकी जो स्कीम बनाई थी ना उसने मूवी देखने की, वो क्या हो गई, चौपट हो गई, फॉल फ्लैट, यानी कि उसने सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। थोड़ा गाइज ये दोनों जो है ना कोरिलेट करते हैं आपस के अंदर, जो सेवंथ वाला है फॉल थ्रू और फॉल फ्लैट, थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करते हैं ये। लास्ट सेंटेंस देखिए इसका, आई फील बैड व्हेन माई प्लान्स फेल फ्लैट, मुझे बहुत बुरा लगता है ना। क्यों बुरा लगता है, जब मेरे प्लान चौपट हो जाता है तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। आपको बताइए, आपको भी बुरा लगता होगा, क्योंकि प्लान्स इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद उसे क्लियर करके जाना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अगर फेल हो जाए, ओहो, बहुत ज़्यादा
बुरा लगेगा। चलो ठीक है गाइज, ये थे आज के हमारे 8 फ्रेजल वर्ब्स। अब आपको काम क्या दिया मैंने, एक तो आपने इन 8 फ्रेजल वर्ब्स को लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद इसको याद करना है, ठीक है। और आपको एक काम और देता हूँ आज, आपने मुझे ईडियो इसमें से कोई भी 8 फ्रेजल वर्ब में जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा आपको, वो मुझे आप एक एग्जाम्पल किस में दोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे फेल इन लगा तो मैंने लिखा आई फॉल इन लव, ये मेरा सेंटेंस बताया मैंने कि मैं प्यार में पड़ गया। ये एग्जांपल है गाइस, वैसे ये वाले चक्कर में नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो आपको इनमें से जो इंटरेस्टिंग लगा, जो आपके माइंड को पिच किया, उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर हो सके ना गाइस तो सेंटेंस ही लिख देना, मज़ा आ जाएगा कसम से, ठीक है गाइस। तो गाइज अगर यहाँ तक आप वीडियो के लिए बने हुए थे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको मज़ा तो आया होगा ना ये सीख के, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो। अगर आप पुराने हो तो थैंक यू सो मच। और गाइज बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी डेली नोटिफिकेशन या डेली वीडियोज़ को क्या कर सकें, देख सकें, ठीक है। सही बोल रहा हूँ ना, एम आई राइट? तो मैं आपको जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ और नए लेसन के साथ। तब तक आप बाकी के जो लेसन्स हैं, जो भी मैंने पुराने लेसन्स डाल रखे हैं, वो देखते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश कैसी हो सके, बहुत फ्लुएंट हो सके और आप बेहतर होते जाएं। इम्प्रूव करना गाइस बहुत ज़रूरी है ना। जितना हम परिश्रम करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। अभ्यास सफलता की पूंजी है, तो अभ्यास ज़रूर करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग English. Thank you guys.